हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे संधि मुक्त के सामान्य लक्षण। सुश्रुत आचार्य ने निदान स्थान में अध्याय 15 के अंदर वर्णन किया है। तत्र प्रसारण आकुंचन विवर्तन आक्षेपण अशक्ति रुगरुजत्वम स्पर्श सहत्वम च इति सामान्यम संधि मुक्तम लक्षणम उक्तम। तत्र प्रसारण आकुंचन विवर्तन आक्षेपण अशक्ति रुगरुजत्वम स्पर्श सत्वम, इसमें से जो पहले चार जो बताए हुए हैं प्रसारण आकुंचन विवर्तन और आक्षेपण, तो ये जॉइंट के फंक्शंस हो गए। प्रसारण मीन्स एक्सटेंशन, आकुंचन मीन्स फ्लेक्शन, विवर्तन मीन्स सर्कमडक्शन और आक्षेपण मीन्स मस्कुलर वायलेंस। तो इसके अंदर सुश्रुत आचार्य ने वर्णन किया है कि तत्र प्रसारण आकुंचन विवर्तन आक्षेपण अशक्ति के ये जो चार टाइप के जो उनके फंक्शंस है, इनकी अशक्ति, इनके काम करने की जो सलाहियत है, जो कैपेबिलिटी है, वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि जॉइंट के जो फंक्शन है प्रसारण का, आकुंचन का, विवर्तन का, आक्षेपण का, ये नहीं हो पाता है। ये सबसे पहले जॉइंट डिसलोकेशन अगर होता है तो ये चार सिम्टम्स अपने को दिखने में आएंगे कि जो उसके फंक्शंस है वो फंक्शंस ही नहीं हो पाएंगे। उसके बाद रुगरुजत्वम यानी कि सीवियर पेन होगा, जो डिसलोकेशन साइट है उस जगह पर सीवियर पेन रहेगा। और साथ ही साथ स्पर्श हस्तत्वम यानी हाइपर एस्थेसिया, पेशेंट को उस जगह पर अगर आप टच करते हो तो उसको वो सहन नहीं होगा, उस जगह पर वो स्पर्श बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से जो 6 अलग अलग टाइप्स के लक्षण सुश्रुत आचार्य ने संधि मुक्त के ताल्लुक से वर्णन किए हैं। संधि मुक्त के विशेष लक्षण। सुश्रुत निदान स्थान के अध्याय 15 में 7वें श्लोक में संधि मुक्त के विशेष लक्षण का वर्णन किया है। संधि मुक्त के जो 6 भेद वर्णन किए गए हैं उसमें जो पहला भेद है उत्पिष्टम, उत्पिष्टम के से संबंधित वर्णन करते समय सुश्रुत ने कहा है कि उत्पिष्टे संधाव उभयतः शोफो वेदना प्रादुर्भावो विशेषतश्च नाना प्रकार वेदना रात्रो प्रादुर्भवन्ति। संधाव उभयतः शोफो, जो संधि स्थान है वहाँ पर संधि के दोनों भाग में, दोनों बाजू में शोफ स्वेलिंग रहेंगी, शोथ रहेगा। वेदना प्रादुर्भावो, वेदना का प्रादुर्भाव रहेगा। विशेषतश्च नाना प्रकारो वेदना रात्रो प्रादुर्भवन्ति, विशेष प्रकार से, विशेष रूप से जो वेदना है, नाना प्रकार की वेदना, वो रात के समय रहेगी। ये उत्पिष्टम के लक्षण में वर्णन किया हुआ है। अब जॉइंट जो फ्रैक्चर डिसलोकेशन है, इसमें डिसलोकेशन साइट पर फ्रैक्चर भी हुआ है तो उसकी वजह से वहाँ पे फ्रैक्चर की वजह से शोफ रहेगा, शोथ रहेगा और पेन भी रहेगा, वेदना रहेगी। लेकिन एक इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये बताया हुआ है कि नाना प्रकार की जो वेदना है वो स्पेशल रात के समय ही रहेगी। उत्पिष्टम के संदर्भ में ये वर्णन किया हुआ है। विश्लिष्टम, विश्लिष्ट संधि मुक्त के संदर्भ में वर्णन करते हुए सुश्रुत ने कहा है विश्लिष्टे अल्पा शोफो वेदना सातत्यम संधि विक्रिय। विश्लिष्टे अल्प शोफो, विश्लिष्ट संधि मुक्त में अल्प शोफ होता है, वेदना सातत्यम यानी कि कंटिन्यूअस पेन होता है, और संधि विक्रिया, संधि की जो बनावट है उसमें बिगाड़ आ जाता है, उसकी जो शेप है वो बिगड़ जाता है, संधि विक्रियता निर्माण होती है। इस इमेज में आप देख रहे हो कि बोन की जो ओरिजिनल पोजीशन है उसका अपनी ओरिजिनल पोजीशन से सरक गई है, सबलक्सेशन हुआ है, जिसको पार्शियल डिसलोकेशन भी बोलते हैं। अब नेचुरली बोन अगर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रहेगा तो कुछ पेन नहीं होगा, लेकिन बोन अगर अपने ओरिजिनल पोजीशन से सरक जाता है और वो भी अगर पार्शियल सरकता है तो उसकी वजह से कंटिन्यूअस पेन रहेगा। ये स्वाभाविक तौर पर से हमको समझ में आता है। बोन अपने ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ देने की वजह से वहाँ पर पेन रहे, वहाँ पे स्वेलिंग भी रहेगी, लेकिन इसमें अल्प शोफ होता है। और डेफिनेटली बोन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं होने की वजह से उस संधि की जो ओरिजिनल शेप है उसमें डिफॉर्मिटी आ जाएगी। उसके बाद विवर्तितम, विवर्तितम से संबंधित वर्णन करते हुए कहा है कि विवर्तिते तु संधि पार्श्व अपगमनाद विषमांगता वेदनाचा, कि विवर्तित संधि मुक्त में जो संधि है
संधि स्थान पर जो अस्थि है वो दूसरे अस्थि के पार्श्व भाग में चली जाती है, उसकी वजह से जो संधि की जो बनावट है उसमें विषमांगता आ जाती है और वेदना रहती है। इस इमेज के अंदर हमने देखे थे, इसमें ओरिजिनली जो बोन की साइट है उसमें बोन जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से सरक जा रही है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसकी वजह से जो बोन का जो ओरिजिनल शेप है, जो जॉइंट का ओरिजिनल शेप है वो बिगड़ गया है। उसी की वजह से बोन जब अपने पोजीशन से डिसलोकेट हो गई है तो उसकी वजह से पेन भी रहेगा। उसके बाद है अवक्षिप्तम, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। अवक्षिप्त संधि मुक्त के विशेष लक्षण वर्णन करते हुए सुश्रुत ने कहा है कि अवक्षिप्ते संधि विश्लेष सतीर्वरुजत्वम च। अवक्षिप्त संधि मुक्त में संधि विश्लेष होता है। हमने फ्रैक्चर की डेफिनेशन में ही देखा था कि अस्थि विश्लेष, विश्लेष यानी कि अपने स्थान से सरक जाना, अपने स्थान को छोड़ देना। संधि का अपने स्थान से छोड़ देना, लेकिन ये डाउनवर्ड साइड में होता है, नीचे की साइड में होता है, तो उसमें तीव्र रुजा होती है, सीवियर पेन होता है। इसके सिर्फ दो ही लक्षण बताए हुए हैं कि संधि का विश्लेष होना और तीव्र रुजा होना। उसके बाद है अतिक्षिप्तम। अतिक्षिप्तम यानी कि ओवर राइडिंग हमने देखा था। इससे संबंधित वर्णन किया है कि अतिक्षिप्ते द्वयो हो संधया स्थानोर अतिक्रांतता वेदना च। कि जो अतिक्षिप्त संधि मुक्त में जो दो संधि है, उन संधि के दो संधि एक दूसरे पर क्राउडेड हो जाते हैं, ओवर राइड हो जाते हैं, उसकी वजह से सीवियर पेन रहता है। एक्चुअली इस इमेज के अंदर फ्रैक्चर दिखाया गया है, बट इस इमेज से सिर्फ समझाने का मकसद ये था कि ओवर राइडिंग या फिर बोन्स की जो क्राउडिंग है वो कैसी होती है। इसी टाइप की क्राउडिंग जब जॉइंट्स पर होगी तो उसको हम अतिक्षिप्तम या ओवर राइडिंग ऑफ जॉइंट्स कहेंगे, जो सुश्रुत ने एक भेद वर्णन किया है। त्रियक्षिप्तम यानी कि ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट। त्रियक्षिप्तम संधि मुक्त के विशेष लक्षण वर्णन करते हुए सुश्रुत ने कहा है, त्रियक्षिप्ते तो एक अस्थि पार्श्व अपगमनम अत्यर्थम वेदना चैथी। त्रियक्षिप्त संधि मुक्त में अस्थि दूसरे अस्थि के पार्श्व भाग में चली जाती है, उसके वजह से अत्यर्थम वेदना, अति वेदना, सीवियर पेन होता है। ये इसके विशेष लक्षण में वर्णन किया हुआ है।